ध्यान से सुनना और अंत में तुम बताना कि ये कहानी आखिर बनाया क्यों गया। कहानी तो कहानी होता है, बनाया भी जाता है, असली घटना पर आधारित होता है। तो सुनो, ये कहानी है एक दूर किसी गांव की। उस गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, इतना अमीर जिसको 5-6 महल था, बड़ा बड़ा एकदम गाड़ी था, सब चीज था। उस आदमी को एक ही बेटी थी और कोई बच्चा नहीं। तो इसका मतलब ये था कि जब उसकी बेटी की शादी होती तो उसका जितना सारा संपत्ति है उसके होने वाले पति को मिल जाता। अब उसकी बेटी बड़ी हुई, वो आदमी सोचने लगा कि हमको अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा वर चाहिए। तो ये क्या किया कि उस क्षेत्र में सबके पास में ये बात फैलाया कि हम अपनी बेटी के लिए एक लड़का खोज रहे हैं शादी के लिए, जिसमें हम एक परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में पास करने के बाद जो लड़का सफल होगा उसके साथ हम अपनी बेटी का शादी करवा देंगे। वहाँ अगल बगल कोसों कोस दूर तक ये बात फैल गया और बहुत सारा लड़का आया कि अरे कितना अच्छा मौका मिला है बैठे बैठे करोड़पति बन जाने का। सब शादी के लायक जो भी लड़का था वहाँ जमा हुआ। क्या क्या वो आदमी कि सबको बुलाया अपने खेत में फॉर्म हाउस बना हुआ, वहाँ एक रूम भी बना हुआ था। वो बताया जितना भी युवक था कि मेरी परीक्षा बहुत ज्यादा कठिन नहीं, बस करना तुमको ये है कि रूम के अंदर से जो बैल सब निकलेगा उस बैल सब में से तुमको किसी भी बैल का या तो सींग पकड़ के रखना है या पूंछ पकड़ लेना है। अगर तुम सींग पकड़ लिया या पूंछ पकड़ के दिखा दिया तो तुम जीत गया और हम अपनी शादी तुमसे करवा देंगे। ठीक, अब सब लड़का लोग तैयार, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैल निकलेगा, चट से सींग डाल लेंगे, दिखा देंगे, हम पकड़ लिए, पूंछ पकड़ के लटक जाएंगे, दिखा देंगे कि हो गया। सब लड़का तैयार एकदम से। अब बैल जो है तभी क्या हुआ, रूम खुला और सबसे पहला जो बैल निकला उसको इतना बड़ा बड़ा सींग और वो दिखने में भयानक सांड की तरह एकदम बहुत ऊंचा, बहुत लगता है जैसे हाथी है और एकदम से घुर्राते हुए एकदम नाक फैलाते हुए भयानक टाइप का बैल था। उसको देख के सब लड़का का 50-50 अरे बाप रे, जान बचेगा तो शादी तो होता रहेगा। सब यही सोचा, अंदर में तो और बैल है, देखेंगे दूसरे क्योंकि जैसे ही वो बैल होता हुआ आया सबका हालत खराब हो। अब अगर इसके सामने में आगे इसके सींग में पकड़े कि हम पूंछ में रखे, निश्चित ही अपराध के पास जाना पड़ेगा। ठीक, तो वो बैल आया और सब लड़का ऐसे करके सब अपना वो बैल और देखे चला गया, कोई उसको नहीं पकड़ पाया। फिर लड़का रुक गया, अच्छा कोई बात नहीं, इस बार फिर एक तो दूसरा बैल आया, वो थोड़ा सा उससे कमजोर और उसका सींग तो उससे क्योंकि उसमें धार इतना था कि किसी का भी पेट फाड़ एक बार। तो लड़का लोग जब देखा उसको आगे से तो बोला इसका सींग तो नहीं पकड़ेंगे क्योंकि बहुत हानिकारक इसका सींग हो सकता है हम लोग के लिए, तो ऐसा करते कि पूंछ जरूर पकड़ लेंगे। तो वो आया और सब उसकी पूंछ में लटकने के लिए तैयार, हम पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, धक्का मुक्की भी शुरू। लेकिन देखता क्या है उस बैल को सींग तो है, पूंछ ही नहीं है। बेचारा वो भी मौका गया, चला गया वो। तीसरा मौका मिला उसको, अब बाबू जो आएगा वो अंतिम बैल है, तुम लोग जान लो। तुम लोग 2 बार तो जाने दिया, तीसरा बार का जब आया बैल तो सब क्योंकि रूम बहुत दूर था, लड़का लोग बहुत पीछे था, तो देखा कि अरे एक मरियल जैसा बैल एकदम बकरी साइज का वो आ रहा है। लड़का लोग बहुत मरियल में उठा लेंगे इस बैल को, इतना खुश हुआ। लेकिन जब वो बैल करीब आया तो लड़का लोग देखता क्या है कि उस बैल की तो ना सींग है और ना पूंछ है, अब पकड़ेंगे क्या? क्योंकि क्या शर्त था, शर्त तो ये था कि बैल का सींग या पूंछ पकड़ना है, जबकि उस बैल को तो ना सींग था और ना पूंछ था, तो चला गया और एक भी लड़का पास नहीं किया उस लड़की के लिए। ठीक है, इस तरह से वो करोड़ों की संपत्ति सभी लड़के के हाथ से निकल गई। अब तुम लोग को ये बताना है कि इस कहानी के माध्यम से हम क्या करना है, कोई बता सकते हो? तो सुनो, इस कहानी को हम इसलिए यहाँ पर बताए हैं कि इस माध्यम से तुम ये जानो कि मौका किसी के भी पास बार बार नहीं दस्तक देता है। जब भी मौका मिले तो उस मौका को वही अंतिम मौका समझ के अपना ट्राई जरूर करना चाहिए, अपने आप को आजमाना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे हम डर के या ये सोचा रहे कोई बात नहीं है, इस बार चूक है तो चूके, अगली बार कर लेंगे, जैसे हम लोग करते हैं। इस बार एग्जाम अच्छा नहीं किया तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से तैयारी करके और अच्छा जॉब हम ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारा कंडीशन एक जैसा रहे। हम लोगों को करना क्या है, हर बार मिले हुए मौके का फायदा उठाना। ठीक है, सुपौल में माइक्रो रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत बच्चों के साथ गतिविधि कराते हुए जो कि कित का कहरा के नाम से है।
बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, चलो बैठ जाओ, तुम पास है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी? एकदम बढ़िया, चलो तुम बैठ सकती हो। वो एक गांव से दूसरे गांव एक मूर्ति बनाने के लिए जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ, बहुत धूप था, थक गया बेचारा। एक पीपल का पेड़ था या शायद बरगद का पेड़ था। वो उसके छाया को देखकर उसके नीचे में बैठ गया। कुछ देर सुस्ता आया, साथ में खाना लाया था वो खाया। वो देखता है वहाँ पर 2 पत्थर ऐसे ही फेंका हुआ बेचारा था मूर्ति का, और जिसके पास जो हुनर होता है वो चाह कर भी उसको छुपा नहीं पाता। सुस्ताया हुआ हो गया, बैठा हुआ था और देखा कि अभी धूप कम होने में थोड़ा समय है, तो क्यों ना धूप जब तक कम होता है शामी कर लेते हैं। एक पत्थर उठाया, दिया एक छोड़, अचानक पत्थर से आवाज आया, छोड़ दो बचा लो, मत मारो। जैसे है उनको वैसे ही छोड़ दिया बेचारा खबरा की मूर्ति का। दूसरा पत्थर था, फिर उसको उठाया, उसको दिया एक छेनी, तो वो बेचारा दर्द आप किया पत्थर, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर क्या हुआ कि उस पत्थर को तरह से एक देवी का मूर्ति वो मूर्तिकार बना दिया और उसको वहीं पे रख के चला गया। बहुत दिन बीत गया, शायद साल बीत गया, 2 साल बीत गया, उसको वापस से एक बार आने का मौका मिला उसी रास्ते से। तो जब आया और सुस्ताने के लिए ही सही, तो उसी पेड़ के नीचे बैठा, तो क्या दिखता है, देखता है अरे बाप रे, बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, और उस लंबी भीड़ में जो पत्थर उसको तराश के मूर्ति बनाया था, उस मूर्ति की पूजा हो रही है। कोई भजन गा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई बलि चढ़ा रहा है, और वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना के अगल बगल का गाँव वाला पूरा एकदम भक्ति में माहौल बना के पूज रहा था उसी पत्थर को जो उसका छेनी के द्वारा तराशा गया था। वही बगल में दूसरा पत्थर जो एक ही छेनी के वार से चीख उठा कि छोड़ दो हमको, छोड़ दो, वो पत्थर वही बगल में पड़ा हुआ था, और लोग जब आता था तो उसी के ऊपर में दे नारियल पटक के नारियल फोड़ के वो चलाता था। नारियल फोड़ने में जिसको छेनी का दर्द हुआ, वो बार उसमें नारियल पटक के तोड़ा जाता था, कितना दर्द होता होगा, ठीक है। तो ये जो 2 पत्थर है, इस 2 पत्थर के माध्यम से हम तुमको ये बताना चाह रहे थे कि अगर हम अपने तराशने वाले के साथ में अगर हमको कोई तराश रहा है, थोड़ा हमको कष्ट भी हो गया, उस कष्ट के बदले भी हम उस तराशने वाले का सत्कार ही किए, उसको सम्मान ही दिए, तो एक दिन हम उसी मूर्ति की तरफ पूज्य हो जाते हैं। मतलब हमारे पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन अगर हम कभी उसी तराशने वाले के साथ में सुधारने वाला काम किया, क्योंकि जब वो मूर्ति का पत्थर को तराश रहा था तो वो उसको मना कर दिया, रोक दिया, डांट दिया, कोई सरकार नहीं किया, तो आज वो बेचारा मूर्ति के तरफ पड़ा हुआ जैसे था, पत्थर था, आज भी पत्थर है, और उसमें नारियल लगातार तोड़ा जा रहा है। तो सेम इसी प्रकार होते हैं शिक्षक, और उसी पत्थर का रूप है एक छात्र। जब अगर हम किसी को तराश रहे हैं, किसी को डांट करता के भी कुछ याद करवा रहे हैं, और वो बच्चा उस पट्टार के साथ में भी या जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कष्ट सह के भी सीख लेता है, बदले में शिक्षक को उल्टे सम्मान भी देता है, तो एक दिन वो पूरे दुनिया के लिए पूज्य हो जाता है, कुछ अच्छा कुछ बड़ा जरूर बनता है। लेकिन ऐसा छात्र जो उस दूसरे पत्थर की तरह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह एक छेनी के चोट से डर गया, तो वो दुनिया में किसी पत्थर की तरह की बेकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यही था कहानी। अब कैसा लगा? मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा।
जाओ, जो टच करता है वो आउट होते जाएगा। जमीन टच होने पे आउट है। खंबा टच करो, सुधांशु आउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत अच्छा, ताली दो, ताली दो। देखो अंत तक जो जा रहा है उसके लिए ताली होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर दाएं, थम। कोई गाड़ी आती हो तो नहीं जाएंगे हम। जेब्रा क्रॉसिंग देखकर हम हाँ नहीं, मिलकर चलेंगे हम। नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग देखकर क्या वापस 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 से स्टार्ट। घुमाओ घुमाओ डायलॉग के साथ। करो करो, कितना अच्छा कर रहा देखो।